अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट लाइला आतिफ विद अनदर न्यू एपिसोड ऑफ लाइमलाइट विद लाइला आतिफ में ऑन आवाज़ एंटरटेनमेंट। तो कैसी रही आप सबकी ईद? मेरी तो बहुत ज़बरदस्त गुजरी, बहुत सारा खाया, सेहत से तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा। तो इसलिए आज का टॉपिक भी हमारा शो का कुछ इसी से रिलेटेड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं ज़रूर आपको अपनी गेस्ट से भी मिलवाऊंगी, पर उससे पहले एक छोटी सी बात हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी कि मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो कभी भी किसी से मजाक कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ख्याल कर लीजिए कि उससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई ऐसी बात ना हम कर दें कि जिससे उनकी फीलिंग जो है वो हर्ट हो, या कोई पर्सनल अटैक हम किसी के ऊपर ना करें। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप बेशक मजाक करें, ज़रूर करें, और इस बात का भी ज़रूर ख्याल कर लें कि हर कोई जो है वो मजाक नहीं करता या हर कोई मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर किसी की डेफिनेटली पर्सनालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट होती हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। वो कुछ सेंसेस में एक कॉमन सेंस के अलावा भी एक सेंस है, सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको हम कहते हैं। मेरे अंदर तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों में कम होती है, और इसमें कोई बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मजाक करते हुए थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं होता। तो चलिए इसी बात के साथ हम चल के आज के हमारे गेस्ट के बारे में एक छोटा सा क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि वो क्या करती हैं, वो कौन है, और फिर चल के हम आगे उनसे बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो देखते हैं उनके बारे में एक छोटा सा स्लाइड शो। वेलकम बैक। देखा आपने आज की हमारी मेहमान कितनी खूबसूरत मज़ेदार पर्सनालिटी की मालिक है, और जीटीए में उनका बहुत बड़ा नाम है। सब उनको जानते हैं एज अ फैशन मॉडल, और अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो एज अ लैब टेक्नीशियन का कोर्सेज सिखाती हैं। उनके स्टूडेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो उनको पसंद करते हैं उनका वर्क, और इसके अलावा एक उनके अंदर हिडन टैलेंट भी है। जी हाँ, बिल्कुल, वो वेट लॉस के लिए भी बहुत सारे लोगों को मदद कर चुकी हैं, उनके स्टूडेंट्स में विजिबल डिफरेंस देख चुके हैं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के हमारे इस टॉपिक इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि हम शहला तनवीर के साथ हम डिस्कस करेंगे। वेलकम शहला टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत अच्छी उम्दा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच, प्लेजर। थैंक यू, आपने टाइम निकाला मेरे शो के लिए। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू। तो शहला, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए मेरे देखने वालों को, और फिर हम आपके करंट जो आप कर रही हैं काम उसके बारे में भी बात करेंगे, और फिर डेफिनेटली हमने इंटरमिटेंट की तो बात करनी ही करनी है। बिल्कुल। तो बताइए अपना बैकग्राउंड और अब जी कब आए। मेरा नाम शहला तनवीर है जी, और कनाडा में आए हुए अब काफ़ी अर्सा हो गया है, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जब मैं आई थी यहाँ पे तब मैं पढ़ने के लिए आई थी, मैं स्टूडेंट के तौर से आई थी यहाँ पे। ओके, और क्या पढ़ने? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो स्कार्बरो कैंपस में मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा। तो मैंने पहले से ही अपना बैचलर्स किया हुआ था, तो उसको अपग्रेड करने के लिए फिर मैंने काफी सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कोर्सेज लिए, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज लिए। सारे डिफिकल्ट कोर्सेज। आपका इंटरेस्ट होगा ना? हाँ, वो इंटरेस्ट भी था और बहुत शौक भी था पढ़ने का, और तो हमने कहा चलें अब कुछ और ट्राई करते हैं। फिर यहाँ पे करने के बाद में फिर हमने कहा करियर वाइज यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद में व्हाट एल्स आई कैन डू, बिकॉज अब नए आते तो आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा मसला होता है जॉब आने का। तो फिर मैंने लैब टेक्नीशियन का प्रोग्राम किया
अच्छा। 2006 में। लैब टेक्नीशियन का कैसे आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, या आपकी क्योंकि ये मेरा स्टडीज मेरा बैचलर ऑफ साइंसेस है, मैंने सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उससे रिलेटेड? हाँ, तो उससे रिलेटेड था और इंटरेस्ट भी था इस फील्ड में। अच्छा। तो फिर हमने लैब टेक्नीशियन वाला प्रोग्राम किया, तो मेरे ख्याल से उसके बाद से फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने 11 साल लाइफ लैब्स में काम किया है। अच्छा, 11 साल? जी। अच्छा। तो काफी एक्सपीरियंस लिया, बहुत कुछ सीखा, लाइक अ ब्लेसिंग। अगर मैं पूछूं लैब टेक्नीशियन का कोर्स कितने अरसे में हो जाता है, आपने कितना टाइम? 8 months to 10 months, at the most 1 year, which you actually are set for your life. You have a proper career, you have the skills related to it. So it is like a very fast track program. अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हमें देख रहे हैं तो उनको आप डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिकॉज राइट नाउ लुकिंग एट द कोविड सिचुएशन, अच्छा, इतना बर्नड आउट है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे लैब टेक्नीशियंस की। ठीक है। एंड एक ही फील्ड नहीं है कि बहुत लिमिटेड वर्क है, इट इज अ लॉट ऑफ, उसमें और भी कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, बहुत जगह आप जॉब कर सकते हैं। इट इज लाइक अ रियली ब्यूटीफुल प्रोग्राम एज वेल। सिर्फ ये नहीं कि आप स्किल सीख रहे हैं, लेकिन आप इतनी इंफॉर्मेशन उसके जरिए वो आप पता करते हैं अपने बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, एनाटॉमी, क्योंकि आपने पढ़ी ना, और फिर बॉडी का डिजाइन कैसा है, राइट, बॉडी फंक्शन कैसे करती है। हम लोग पढ़ते हैं, पता है अच्छा ये है, ऐसा है, और जब वो पता चल जाता है आपको तो तब फिर रियलाइज होता है कि टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट यू पुट इन योर बॉडी, राइट। तब फिर पता लगता है कि वो कितना भी शुक्र करो अल्लाह का, इट इज नॉट, बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटीफुल सिस्टम और इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है कि आप पढ़ते रहे और मालूम करते रहे, फिर भी आपको कोई नई बात बिल्कुल पता लग रही है। ऊपर तो क्योंकि स्किन है ना, हम सिर्फ स्किन देखते हैं, बट अंदर इट्स यू नो सो मच साइंस गोइंग ऑन कि बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो अभी ये पढ़ाना मेरे ख्याल से 5 साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया है। तो मुझे पैशन था, पहले भी मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में बैक होम पढ़ाती थी, फिर मैंने कभी इतना एक्सपीरियंस लिया है तो इसको अब शेयर करना चाहिए। सो देन आई सेड कि नहीं, आई विल गो एंड टीच नाउ, एंड आई वेंट इन द सेम प्रोग्राम। तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सारी स्किल्स माशाल्लाह से जिसमें ट्रेन कर रही हूं। कहाँ पे पढ़ाती हैं? मेरी कॉलेज जहाँ पढ़ाती हूँ उसका नाम है सीजे हेल्थ केयर कॉलेज, नॉर्थ यॉर्क में है। नॉर्थ यॉर्क में, ओके। एंड इट हैज रियली बेनिफिटेड ऑल माय स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 98% ऑफ देम आर एम्प्लॉयड। जबरदस्त, अच्छा, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और इतनी मेरा दिल करने लग गया कि मैं भी एडमिशन ले लूं। बाद जब स्टूडेंट्स वो हासिल कर लेते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन एग्जाम हो जाती है और वो कहते हैं कि वो आपकी वजह से हमारा ये हो गया कंप्लीट, नहीं तो हम अकेले। खुशी ही अलग है, इतनी खुशी, इतनी एप्रिसिएशन उस चीज से मिलती है कि बस जबरदस्त है वो। और आपके बोलने के अंदाज से लग रहा है कि आपको सुनते ही जाए और देखते ही रहे। माशाल्लाह, टीचर्स का एक होता है वो कि हर कोई टीचर बनना नहीं बन सकता, बट टीचर्स का एक तरीका है, बिल्कुल माशाल्लाह, वेरी नाइस, गुड टू नो दैट। तो ठीक है, आपने फिर ये कोर्स कर लिया एंड नाउ यू आर टीचिंग। फैशन से किस तरह आपका ताल्लुक बना और किस तरह जुड़ी? माशाल्लाह, यू हैव द हाइट, किस तरह रियलाइज किया आई शुड डू दैट टू? आई थिंक ये बचपन से ही शौक था। ये वाले शौक बचपन के होते हैं। सेन वाज द मिस यूनिवर्स मेरे ख्याल से ज़माने में, तब से वो शौक है कि नहीं फैशन मॉडलिंग, रैंप वॉक, ये सब करना है। पर उस टाइम वो माहौल ऐसा था ना, नहीं पढ़ाई करो, अभी पढ़ने के दिन है, अभी ये सब चीज़ों में ध्यान करके देन यू विल नॉट लाइक रियली फोकस ऑन योर स्टडीज। तो वो कभी इतना करने नहीं मिला। कॉलेजेस में फैशन शोज होते थे, वो पार्टिसिपेट किया, वो सब किया। फिर यहाँ आना हो गया तो फिर वो इतना मसरूफ हो गए सारे कामों में और पढ़ाई और घर और जॉब की, कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब। फिर मैंने कहा नहीं, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो विच आई रियली वांट, आई रियली लव, व्हिच गिव्स मी हैप्पीनेस। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कब से दिल था मॉडलिंग का और फैशन शोज का। तो फिर मैंने कहीं से एक जरिया मिला, वो जो मेरे ख्याल आप जब ढूंढो ना वो आपके सामने आ जाता है। तो फिर किसी से मुलाकात हुई, फिर एक फैशन शो, फिर किस और कॉन्टैक्ट्स बने तो और किए फैशन शोज। एक भी आप कर लें तो आपको कितनी कॉल्स आ जाती है, पीपल नो दैट यू डू दैट। फिर उसके बाद में एक रागा इवेंट है, वो मिसेस साउथ एशिया कनाडा। अच्छा, फिर मैंने उसमें अप्लाई किया। मैंने कहा नहीं, लेट्स डू इट। ये मेरा शायद पता नहीं कब से ख्वाब है कि मुझे एक पैजेंट में तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। फिर वो किया माशाल्लाह से, उसका भी इतना अच्छा रिस्पांस, इतना अच्छा वो आया। तो आई वाज रनर अप इन दैट पैजेंट एज वेल। दैट इज अ सक्सेस। इट वाज सो ब्यूटीफुल फॉर 2019। तो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। तो किस चीज के लिए था आपने बोला? वो पैजेंट था मिसेस साउथ एशिया कनाडा। वो इवेंट करते मिस साउथ एशिया वाला भी और मिसेस वाला भी। अच्छा, तो वो मिसेस साउथ एशिया। जबरदस्त, जबरदस्त। एंड यू वर अ रनर अप, राइट? ओह, दैट्स अमेजिंग। तो मेरा ख्वाब ये था जो करना चाहती थी वो पूरा हो गया। कितना कुछ सीखते हैं, देखें आप उससे भी, इवन दो यू डोंट विन, स्टिल यू लर्न so much.
through these contests and competitions. That's true. बस वो सिलसिला जारी है, तो जब कभी मौका मिलता है वो दिल की खुशी है बस। बिल्कुल। तो वो कोई चीज जो खुशी से करो ना, ये वो तो आप एंजॉय करते ही करते हैं। वो तो एक करियर आपका है ही है जो आप चला रहे हो, लेकिन ये तो आपका एक शौक है जो। हाँ, तो करियर वाइज भी माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। माशाल्लाह। और ये भी जब मुझे मौका मिलता है तो मैं फैशन शोज में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, जब भी होता है तो। जबरदस्त। सो थोड़ा सा अपने कुछ शौक का बताइए कि जब आप बिल्कुल फ्री टाइम होता है शहला के पास, आज जॉब भी नहीं है, आज कोई शूट नहीं है, उस टाइम में आप क्या प्रेफर करती हैं? उस टाइम में मैं काफी रिसर्च में करती हूँ। अब जैसे मेरा ये शौक अभी जब मुझे पढ़ाने जब मैं लगी हूँ तब मेरी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुए हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी इसमें क्लैरिटी ला सकूं उतना मैं करूँ। तो मैं काफी रिसर्च करती हूँ, काफी पढ़ती रहती हूँ, मोर ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग कि हाउ इट वर्क्स, हाउ द बॉडी इज डिजाइन। एंड एक मेरा बहुत अच्छा टैग लाइन है कि लाइक द बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर द डिजाइन, इट डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू योर डिजायर्स। बहुत अच्छी टैग लाइन है, जबरदस्त। एंड आई जस्ट लव इट सो मच। एंड आई सेड ये इसमें कितनी ट्रूथ है कि हम इस नाम की आप एक बुक लिखिए इंशाल्लाह। वो भी बड़ी टैग लाइन itself is a motivation। तो बुक के अंदर तो फिर बहुत कुछ होगा। तो वो हम डिजाइन नहीं समझ पाते हैं, हम सिर्फ अपने हिसाब से करते हैं कि अच्छा चलो आज सुबह नाश्ता कर लिया, तो फिर हमने लंच कर लिया, तो फिर हमने डिनर भी कर लिया, बीच में हमारे को किसी ने बुलाया तो हमने और कर लिया, फिर हमको समझ नहीं आता है कि हमारी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा वो हो गया पैशन की टू नो मोर एंड टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड देन वंस आई अंडरस्टैंड आई ट्राई टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन अगेन। आई ऑलवेज लव शेयरिंग व्हाटएवर आई नो। और देखिए इंफॉर्मेशन तो आप जितनी भी कलेक्ट करो कम है, और अप टू डेट करो। आपको रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में मतलब आ रही है नई नई चीजें, नई नई इजादात, कितनी चीजें। इवन इंटरमिटेंट भी जो पहली दफा लॉन्च हुआ होगा या पहली दफा पता चला होगा, उसमें भी अब कितनी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं कि आप कितने डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। सो जब आपने मुझे ये बताया कि मैं इस बारे में भी जो है अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ और उन्होंने विजिबल डिफरेंस देखा, तो आई वाज लाइक शैला यू आर कमिंग टू माय शो। तो हम जरूर इस बारे में बात करेंगे, और लोग शायद हमारी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सुनने में तो बहुत ये वर्ड आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और देखें कि हमारे इस्लाम में जो हम रोजा रखते हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट तो वही है, और हम लोग सालों साल से, बल्कि जब से हम एलिजिबल हुए हैं टू यू नो कीप रोजाज, हमारे में ख्याल है 12-13 साल से हम लोग रखते हैं, तो वो यही प्रैक्टिस है। इट्स द सेम थिंग। सही बात है। तो थोड़ा सा बताइए, लोगों को एजुकेट कीजिए कि ये वर्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक्चुअली है क्या, अगर मैं पूछूं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो वर्ड आया है उसका मतलब है कि आप थोड़े इंटरवल का गैप देके आप लाइक कुछ कंज्यूम करें, कुछ खाएं, तो बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू बी इन अ स्टेट। तो फास्टेड स्टेट का मीनिंग ये है कि आप, कई बार लोग सोचते हैं फास्टिंग ये तो हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है, राइट? पर हमारी बॉडी में जब हम कुछ चीज खाते हैं तो वो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है डाइजेशन का, ठीक है, राइट? तो जब डाइजेस्ट होती है जो भी चीज हम खाएं, हम चाहे 4 आइटम खाएं, चाहे हम 5 डिशेस खाएं, कुछ भी खाएं, अल्टीमेटली उसकी 3 कैटेगरीज हैं जो इसमें वो ब्रेक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जब कन्वर्ट होते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जब फैट्स कन्वर्ट होते हैं तो वो फैटी एसिड्स में जाते हैं, और जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड बन जाते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ ब्लड में आ जाता है, ठीक है, राइट? तो जो हमारी बॉडी जैसे काम करती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, तो हमें 2 सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं। एक तो हमारे कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स, सेकंड सोर्स है जो फैट है, फैट्स है, राइट? तो जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो वो सबसे पहले वो ग्लूकोज कंज्यूम करने की कोशिश करती है, और फिर जब नहीं होता है ग्लूकोज तो फिर वो एक ऑल्टरनेट सोर्स पे जाएगी। जैसे हमारे पास कार्स होती हैं हाइब्रिड, तो एक आप इलेक्ट्रिसिटी पे चला लें, फिर आप एक उसको गैस पे चला लें, स्विच कर लेती है। तो रेडिली जो फ्यूल अवेलेबल है वो ग्लूकोज होता है, और जो देर से मिलता है वो फैट है। तो फैट इतना बर्न नहीं होता है, तो फिर हम लोग कई बार में कहते हैं कि अरे हम तो कुछ खाते ही नहीं है, फिर भी हमारा वेट बड़ा इतना बढ़े जा रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पे और क्यों? तो वो एक्चुअली हम क्या करते हैं, जब हम वेट गेन की बात करते हैं तो हमेशा हम 2 टाइप के कॉजेस होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज और एक होता है अल्टीमेट जो रूट कॉज होता है। तो हम ज्यादातर टाइम इमीडिएट चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि अच्छा शायद हमने ज्यादा खाना खा लिया, शायद हमने एक्सरसाइज नहीं की, या हमने ज्यादा कैलोरी खा ली, इसकी वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है, तो अगर हम ये चीजें ठीक कर लेंगे तो शायद ठीक हो जाए, राइट? लेकिन एक्चुअल जो उसका रूट कॉज है वो उसकी वजह है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना शुरू होता है बहुत धीरे 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 ओवर द टाइम, वो नहीं पता लगता एकदम से। तो वो जब बहुत सारे हार्मोन्स
का वो जब मिक्स कॉकटेल होता है तो उसमें से एक मेन हार्मोन होता है इंसुलिन। अच्छा। और वो जो इंसुलिन है वो एक एनर्जी स्टोरिंग हार्मोन है। बिल्कुल। वो जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज आता है तब इंसुलिन भी पैनक्रियास से सिक्रीट होके ब्लड में आ जाता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, क्योंकि सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो वो इंसुलिन वो ग्लूकोज को सेल्स पे लेके जाता है। तो इट इज लाइक सेल्स के ऊपर जैसे आप समझ ले एक ताला लगा है, वो ताले को खोल के तब वो ग्लूकोज अंदर जाता है। अच्छा। तो वो जो ताला खोलने वाली चाबी है वो इंसुलिन है। वो इंसुलिन है। तो वो अटैच होता है वो रिसेप्टर पे। अच्छा। और फिर उसके बाद में वो खोल के इंसुलिन अंदर ग्लूकोज को लेके जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये इम्बैलेंस होना शुरू होता है तो वो जो लॉक होता है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। काइंड ऑफ इट स्टार्ट्स टू क्रिएट एन इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ठीक है, तभी थोड़ी हमें ब्लॉटिंग वगैरह का इशू हो जाता है। तो जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन अगर आप बोलें कि उसका सूजन होती है जैसे, राइट, तो आपका अगर ताले का शेप खराब हो गया तो वो नहीं खुलेगा। जैसे आप एग्जांपल लें, जैसे हनी बी अगर आपके लिप्स पे बाइट कर लेती है तो आपके होंठ सूज जाते हैं ना। तो अगर आप सूज जाएंगे तो आप खाना कैसे खाएंगे? बिल्कुल। सेम चीज, सेल्स का लॉक नहीं खुलता तो इंसुलिन भी बाहर रह जाता है, ग्लूकोज भी बाहर रह जाता है। अच्छा। तो जब इंसुलिन बाहर रह जाता है तो वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो एक वर्ड है जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो वो इंसुलिन वेट गेनिंग हार्मोन है। ओके। तो वो क्या करता है, ग्लूकोज तो अब सेल में जितना गया उतना चला गया, बाकी वो क्या करता है, वो लिवर को भेज देता है, क्योंकि लिवर में वो स्टोर होता है। जब हमें जैसे हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया और हमने लंच नहीं किया तो हमको फिर एनर्जी रिजर्व में चाहिए, तो वो लिवर से ले लेता है। अच्छा। लेकिन लिवर के पास भी अपनी कैपेसिटी है। तो मान ले एक शुगर बोल है, वो जब फुल हो गया तो फिर वो क्या करेगा, लिवर भी ना, तो वो ओवरफ्लो करता है। तो जब वो ओवरफ्लो होती है शुगर, तो वो कन्वर्ट हो जाती है फैट में। ओके। और फिर हम कहते हैं कितनी पीछे हम तो खाते ही नहीं है कुछ, हम तो तेल नहीं खाते, हम घी नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, फिर भी वेट बढ़ रहा है। हमारा वेट बढ़ रहा है। तो वेट वो फैट से नहीं बढ़ रहा है, कह रहे होते हैं। वो शुगर जो हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसकी वजह से वो बढ़ रहा होता है। बिल्कुल। मैं भी अक्सर ये आपकी इस बात से मैं रिलेट खुद को ही कर रही हूँ। किसी की मैं क्या एग्जांपल दूं कि मैं भी, मेरी भी मील में हमेशा अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ, मेरी मील इतनी सी होती है लेकिन आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ डिजर्ट्स, आई ईट अ लॉट ऑफ डिजर्ट्स। तो वही मेरे, और जब मैं शहला कम कर दूं, कट डाउन कर दूं, तो मेरा वेट खुद ही डाउन हो जाता है। लेकिन वो कितने दिन वो डाउन होता है ना, वो फिर वापस एग्जैक्टली राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रही है, जो इंसुलिन वो बाहर रह जाता है, वो वेट गेन करवाता है। ओके। वो फैट नहीं बर्न करने देता। अच्छा। तो जैसे आप सोचें कि अच्छा ठीक है, आपने कुछ खाया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ब्लड में आ गई ग्लूकोज, तो वो सेल्स में चली गई, एक्स्ट्रा जो है वो लिवर में चली गई, और जो बाकी और एक्स्ट्रा थी वो फैट बन गई। जब हमें जरूरत होती है तो अब अगर हमने खाना नहीं खाया, जैसे हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, तो हमने वो रिजर्व वाला यूज किया लिवर, और फिर नहीं हुआ, कुछ और नहीं खाना खाया, तो तब वो फैट बर्न करने जाता है। तो अगर आप इसको एनालॉजी देखें तो आप कंपेयर करें एक फ्रिज और फ्रीजर से, राइट। तो अगर हमें कोई हम ग्रोसरी लेके आते हैं तो ज्यादातर सामान हम अपने फ्रिज में रखते हैं क्योंकि हमें इजीली एक्सेसिबल, बिल्कुल, और फ्रीजर में भी हम सामान रखते हैं क्योंकि हमें कभी जरूरत पड़े और कुछ ना हो तो, राइट। तो हम फिर हमारा अगर अपना खुद का नेचर देखें तो हम लोग फ्रिज में से जल्दी निकाल के खा लेंगे क्योंकि वो जल्दी अवेलेबल है। फ्रीजर में से नहीं निकालेंगे उसको, राइट। तो उससे क्या होता है कि ऐसी सेम हमारी बॉडी करती है, ग्लूकोज जल्दी अवेलेबल है, ग्लाइकोजन लिवर से वो वहां से निकाल लेता है, फैट स्टोर्स नहीं बंद करता। देखें कितनी इसके पीछे एक साइंस है, बिल्कुल, क्योंकि आपने एनाटॉमी पढ़ी है, you would be the perfect person to actually start a dietitian consultant, वो क्या होता है, डाइट कंसल्टेंट का कोर्स अगर आप करें, और मेरा ख्याल है कि आप हमें इतनी सारी इमेंस नॉलेज रखती हैं, बेसिक सी नॉलेज है जो कोई नहीं बताता है, पता भी नहीं होता है। और अगर मैं कहती हूँ इस बेस का पता चल जाए तो फिर you will gonna watch and eat, because ये जो चीजें आपने इन्फॉर्मेशन मुझे बताई है और आपने जिन एग्जाम्पल्स के साथ बताई है, हमें शायद वो साइंस टर्म्स समझना है, लेकिन आपकी एग्जाम्पल इतनी ईजी है, ईजी टू ग्रास्प है फॉर अ स्टूडेंट ऑल्सो। सो इससे काफी ज्यादा पता चल रहा है कि अच्छा ये हमारी बॉडी में एक्चुअली हो रहा है। तो ये नहीं प्रॉब्लम है कि हम कम खाते हैं, खाना आप सही टाइम पे खाएं, जो खाना है वो खाएं, वही खाएं, लेकिन आप टाइम अपना फ्रीक्वेंसी कम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। जबरदस्त, हम बैलेंस कर रहे हैं फीस्टिंग को फास्टिंग से। ये नहीं कि हम खाते जाएं और हमारी बॉडी स्टोर करती जाए, लेकिन हम उसको बैलेंस ही नहीं करें। जब बैलेंस खराब होगा तो डिसऑर्डर तो आएगा ही आएगा। जबरदस्त जबरदस्त, सो इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो शहला, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है और बड़ी जबरदस्त जो है आज हमारा टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग का फॉर वेट लॉस। तो हम शहला से मजीद चीजों को जो है वो पूछेंगे और जो आपके जहनों में कंफ्यूजन है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, हम उनसे मजीद वो बातें करेंगे। तो मिलते हैं एक छोटी सी क्विक कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शहला तनवीर, जो कि आज हमारे साथ हमें बहुत सारी नॉलेज दे रही हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, अबाउट वेट लॉस। तो चलिए चल के हम मजीद सवालात करते हैं शहला के साथ। शहला, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमें कि व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह की जा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी अगर मैंने कल से लेट से स्टार्ट करनी है तो ये क्या है और किस तरह स्टार्ट करूं मैं? जी, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी लोगों को ये होता है कि आप फास्टिंग कर रहे हैं तो क्या वो स्टारवेशन है? हाँ। तो आप अपना खाना रोक रहे हैं, आप खा नहीं रहे हैं, तो स्टारवेशन एक्चुअली अगर देखें तो वो आपको पता नहीं होता है नेक्स्ट खाना कब आएगा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप कंट्रोल्ड ईटिंग कर रहे हैं एक तरह से। तो अगर हम टाइप्स देखें तो ऐसे फास्टिंग का कोई टाइप नहीं होता है, वो आपके ऊपर होता है व्हाट सूट्स यू बेस्ट, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। तो ऐसे लोग फैड ट्रेंड बना देते हैं कि आप इतने घंटे करें, वो एकदम राइट चीज नहीं है। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू हाउ यू, एंड फास्टिंग इज लाइक अ मसल, यू हैव टू डेवलप इट। आज मैं आपको बोलूं कि अच्छा आप 2 दिन खाना नहीं खाइए तो शायद आप नहीं रह पाएंगे, राइट? आप बोलेंगे अरे मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे हो रहा है। तो अगर हम बेसिक फिर भी देखें फास्टिंग के टाइप्स, तो हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फास्टिंग और लॉन्ग टर्म फास्टिंग। अच्छा, राइट? तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें मतलब 24 घंटे से नीचे की होती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म 24 आवर्स के ऊपर होती है। जी, तो अगर हम शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज करें तो हम बिगिनर्स के लिए एकदम अगर इंटरफास्टिंग करनी है तो एटलीस्ट 12 घंटे से स्टार्ट करें। सबसे आसान है, आप 8 बजे डिनर फिनिश करें और आप सुबह 8 बजे तक नाश्ता। ये तो बहुत आसान है क्योंकि 8 घंटे तो हमारे सोने में चले जाते हैं और 4 घंटे तो आप कुछ भी काम में बिजी होके निकाल सकते हैं। तो 12 घंटे पता नहीं लगते हैं। तो या तो आप 3 टाइम खाना खाएं, अच्छा, और उससे वेट भी मेंटेन होता है। तो ब्रेकफास्ट करें टाइम पे, लंच, डिनर, नो स्नैकिंग। टाइम कितना मैटर करता है? टाइम बहुत जरूरी है, हंगर बहुत जरूरी है, आपको भूख लगना चाहिए। आजकल हमें पता ही नहीं है कि भूख एक्चुअली होती है। बिना भूख के भी मंचिंग करते रहते हैं, बस वो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। नो इंटरमिटेंट में नो मंचिंग, ओनली 3 मील्स। ठीक है। तो अगर आप 1960s के अगर लोगों की पिक्चर उठा के देखें, कोई भी मोटा नहीं नजर आता था। बिल्कुल, क्योंकि उनका फिक्स टाइम था खाने का, बिल्कुल ऐसा होता था, उनकी ऐसी घड़ी पे 7 बजते थे, डिनर टाइम हो जाता था। बिल्कुल। तो या तो सबसे फर्स्ट चीज है कि आप 12 घंटे फास्टिंग और 12 घंटे में आप 3 टाइम्स फिक्स कर लें, फिक्स कर लें। अगर थोड़ी लंबी करनी है, जैसे आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई, तो आप 14 आवर्स पे भी जा सकते हैं। और एक और फास्टिंग होती है जो 16:8 होती है, ठीक है। तो उसमें आपको 16 आवर्स फास्टिंग करनी होती है और 8 घंटे में आप 2 बार खाना सकते हैं। बेसिकली आप 2 मील्स अ डे पे हो गए, ठीक है। तो आप एक टाइम फिक्स कर लें, 12 बजे लंच कर लें और 8 बजे आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। यहाँ पे कनाडा में स्पेशली 3 वक्त खाना थोड़ा मुश्किल लगता है, 2 टाइम हमारा तो हो ही जाता है। 2 टाइम सबसे बेस्ट है। कभी पहले वो भी होता था 2 जून की रोटी, पता नहीं कभी सुना है कि नहीं, वो कहाँ से आया होगा ना 2 जून की रोटी। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो आपका 2 टाइम का, बिल्कुल। तो या तो आप 16:8 कर लें, और एक और फास्टिंग होती है जो 20:4 होती है। अच्छा, आप 20 आवर्स फास्टिंग करें और 4 घंटे में आप 2 बार खाना खाएं। अच्छा, तो 2 मील्स अ डे हो गया आपके पास। सिर्फ 4 घंटे की विंडो, 4 घंटे की विंडो है आपके पास। उसमें आप 2 टाइम 4 बजे शाम को खा लें और एक 8 बजे खा लें। कितनी वैरायटीज है ना, देखिए, और आप हर कोई खा सकते हैं उसमें। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, डायबिटीज या कुछ, तो आप खा सकते हैं कुछ भी। अच्छा, उन 2 मील्स में। ठीक है। तो ये हो गई 24 आवर्स, जो बहुत इजी है, वो बहुत लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। एक बार आप 12 घंटे करेंगे, आधा घंटा बढ़ाते जाएं, थोड़ा बढ़ाते जाएं। 1 घंटा कर लें, फिर 13 कर लें, फिर 14 कर लें, तो आराम से 16 हो जाती है। 16 तो बहुत ईजी है करना। चलिए, ये तो हो गई कि कितने आवर्स हम कर सकते हैं। और देखिए, मेरा ख्याल है कि हर किसी की लाइफस्टाइल में सूट हो सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब आप पार्टीज में जा रहे हैं, आप तब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप फास्टिंग कर रहे हैं और आप चले जाएं। तो वो इज लाइक सो इजी, सो कन्वीनियंट, कॉस्ट यू नथिंग, इट्स सच अ सिंपल थिंग। आपको फिर सोचना नहीं पड़ता अरे अब क्या बनाए, तो वो नहीं करना पड़ता है। तो दैट इज लाइक सो सिंप्लिसिटी। आपकी कॉस्ट बचती है फूड की, बिकॉज एवरी टाइम यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ओ अब स्नैक्स चाहिए तो ये चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, इंसुलिन बढ़ रहा है। जितना इंसुलिन बढ़ेगा उतना वेट गेन होगा। ओके, तो अगर वेट नीचे लाना है, इंसुलिन को कम करना, और इंसुलिन तभी कम होगा जब खाना नहीं जाएगा बॉडी। ओके, तो हमारे बॉडी में जो प्रोसेस है डाइजेशन, 85% ऑफ द एनर्जी बॉडी की लेती है डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वो खाना रखा नहीं जा सकता पेट में और इंटेस्टाइन में, उसको तो ब्रेक डाउन होना ही होना है, नहीं तो टॉक्सिक हो जाएगा। सही, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं चाहूंगी आप ये भी बताती चलें कि बिल्कुल ना खाने से भी तो वेट नहीं कम होता। कि कुछ लोग, मैं इंटरमिटेंट की बात नहीं करी, लेकिन नॉर्मली कुछ लोग बिल्कुल फाकों पे चले जाते हैं, क्रश डाइट करने लग जाते हैं कि सारा दिन कुछ नहीं खाते, फिर लेकिन एंड में एक ही दफा बैठ के वो इतना कुछ खा लेते हैं तो कि उससे भी फिर वेट गेन नहीं होता है। तो फिर थोड़ी माइंडफुल ईटिंग तो करनी पड़ेगी अगर वेट लॉस करना है, क्योंकि अगर इंसुलिन बढ़ रहा है और ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स उसका रीजन है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स शुरू में 1 महीने के लिए ही बस अगर एलिमिनेट करें और आप देखें आपको कितना फायदा हो रहा है उससे, तो फिर आपको खुद ही
ही मोटिवेशन मिलेगा कि यार दिस थिंग वर्क्स एक्चुअली, एंड इट वोंट फील लाइक सो डिफिकल्ट। रिजल्ट्स जब आएंगे तो मोटिवेशन तो सही बात है, और बॉडी में हीलिंग जो होना शुरू होगी, अच्छा, क्योंकि डाइजेशन बंद हो जाएगा, वो सारी एनर्जी हीलिंग में चली जाएगी। अच्छा, तो उससे आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ेगी, आप खुद ही महसूस होगा कि इतनी तो एनर्जी मुझे फील ही नहीं हुई, लगेगा भी नहीं कि फास्टिंग कर रहे हैं या कुछ और। वेट लॉस सबसे पहले, अच्छा, एंड देन एनर्जी गेन, आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी अंदर से। जब इन्फ्लेमेशन हील होगी तो लोगों को एक्ने होती, पिंपल होती, मुझे भी बहुत होते थे। अच्छा, हर हफ्ते में एक कुछ हो रहा होता था। अच्छा, अब वो सब कुछ माशाल्लाह से इतना क्लियर हो गया, 2-3 साल से मैं कर रही हूँ। फायदा ही फायदा है इसका, बहुत फायदा है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही होते हैं, आपके शुगर लेवल सही होते हैं, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन अंदर से हीलिंग हो जाती है। जबरदस्त। और हमारे मजहब में तो वैसे भी है, और मंडे और थर्सडे का फास्ट भी वैसे भी है। तो अगर आप वो ना करें, 5 दिन आप खाएं और 2 दिन फास्टिंग करें, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत फायदा है। बिल्कुल। अच्छा, इंटरमिटेंट का ये बताइए कि हम अगर जैसे लेट्स से कि कल से किसी ने स्टार्ट किया, तो वो कितने अरसे तक कंटिन्यू कर सकता है? कि रोज अगर आप अपनी लाइफ का रिजीम बना दें, या 3 महीने करके फिर छोड़ दें, फिर थोड़ा गैप दें, कुछ इस तरह का तो नहीं है? फिर वो छोड़ेंगे तो फिर वही चीज हो गई ना, तो फिर इंसुलिन बनाना लाइफस्टाइल है, ये एक लाइफस्टाइल है एक्चुअली। इट्स अ लाइफस्टाइल। तो इट डोंट टेक इट एज सम लाइक अ रेजिम कि मुझे ये करना है और मुझे कहीं पार्टी में जाना है या शादी में जाना है, तो चलो मैं वेट कम कर लेती हूँ, फिर मैं वापस खाने की तरफ चले जाऊंगी। ये तो एक लाइफस्टाइल ही है। अगर आप इसे मेंटेन करेंगे तो वेट कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैलेंस हो रहा है ना दोनों तरह से। आप खा भी रहे हैं जो आपको दिल कर रहा है, और आप साथ में फास्टिंग भी कर रहे हैं, तो इससे और फायदे भी उठा रहे हैं। आपकी वेट मशीन के जो वो सुई है वो नीचे को जा रही है। बिल्कुल। तो ये बताएं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड फॉर एनी एज? कोई ब्लड प्रेशर हो जिसको, या डायबिटीज हो, उन जैसे लोगों के लिए कुछ? अगर ऐसे देखा जाए कि किन्हें नहीं करनी चाहिए, तो लाइक women who are pregnant for sure, anyone who is breastfeeding, उन्हें नहीं करनी चाहिए। छोटे 18 ईयर से छोटे बच्चों को नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी को जैसे लाइक डिजीजेस हैं, लाइक काइंड ऑफ डायबिटीज है या कुछ हार्ट इशू है, तो उन्हें अपने प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करके करना चाहिए, क्योंकि आप एकदम खाना ड्रॉप करेंगे तो शुगर लेवल ड्रॉप हो सकते हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स गुड टू ऑलवेज कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर यू स्टार्ट दैट। बट इसका किसी को भी, इट्स अ एंशिएंट वेट लॉस थेरेपी इफ यू सी, और कितने जमाने से आप पीछे चले जाएं तो कितने हजारों सालों से फास्टिंग इज इन ऑल मेजर रिलीजन। बिल्कुल, हर रिलीजन में एग्जैक्टली फास्टिंग है, तो बिल्कुल उसके तरीके थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन है हर रिलीजन में। मतलब इसका मतलब हार्मफुल तो नहीं है, हार्मफुल नहीं है। बिल्कुल, ये चीज तो प्रूव मैंने कभी अल्लाह रहम करे कि रोजों में कभी किसी को तकलीफ में नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, इवन डायबिटिक पेशेंट भी कुछ रख सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते, लेकिन जो रख रहे होते हैं उनको भी देख के बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब ये डायबिटीज होते हैं, उसमें पहले डॉक्टर्स जो बोलते थे कि डायबिटीज इज अ क्रॉनिक एंड अ प्रोग्रेसिव डिजीज, आपकी किडनीज अल्टीमेटली उस पर इफेक्ट करेंगी, लेकिन अब आ रही हैं जो स्टडीज, वो कह रहे हैं डायबिटीज इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। इफ यू लोअर डाउन योर इंसुलिन एंड यू लाइक रिफाइंड, आपके प्रोसेस्ड फूड कम हो जाए, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाए, तो वो अपने आप को बॉडी रीसेट करती है। अच्छा, लेकिन सारा कुछ पेट से ही है ना, कि आप उसमें डाल के रहे हो। और अब आ रही है रिसर्च ऐसी जिसमें ये कह रहे हैं कि ये तो एक लेबल है और इसमें कोई वो नहीं है सच्चाई, इट इज रिवर्सिबल कंप्लीटली, बट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। वरना अभी तक तो यही हमें पता था कि ब्लड प्रेशर और शुगर तो ताहयात होती है, जब तक आप जिंदा हो आप या तो मेडिसिन लेते रहो या फिर आप वॉक करो, जॉगिंग करो। तो हम वही तो बात है ना, वेट गेन जो उसका रूट कॉज है, हम उसे नहीं ट्रीट कर रहे ना, उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हम उनके लिए दवाई दे रहे हैं। अच्छा कुछ हुआ, अच्छा ये इसकी एक पेट के बारे में कोई अपनी अच्छी बात ये नहीं बताता कि जो जाके रूट कॉज जो है, जो प्रॉब्लम है वो फिक्स कर लो, तो सारी चीजें वैसे ही सारे मसले हल हो। और वेट गेन की एक्चुअली वेट गेन होता ही सारी बीमारियों की जड़ है, मुझे तो यही पता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन थिंग, इज द मेन, और इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज। कोई भी बीमारी आप देखें वो इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होती है। तो ये भी साथ साथ बताइए कि वेट गेन तो सॉरी वेट लॉस तो है ही है, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन इस सब के साथ वेट लॉस भी हमारी चल रही है, इंटरमिटेंट भी चल रही है। इस सब के साथ साथ अगर आप एक दफा हाईलाइट कर दें कि हमारी नींद, स्ट्रेस, वाटर इनटेक, ये सारी चीजें कितना मैटर करती हैं? बहुत मैटर करती हैं। आपके स्ट्रेस लेवल्स शुगर बढ़ाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ता है, फिर नो मैटर हाउ शुगर बढ़ाता है। एग्जैक्टली, तो नो मैटर हाउ अगर आप बताएं कि हम चाहे किसी भी तरीके की इंटरमिटेंट करें, इट विल नॉट
not work, right? That way you were it will be telling me. slow, it will work for sure, but it will take longer time to do it. लेकिन अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल डाउन रखें और लाइक अपनी चीजें लाइफस्टाइल जो भी है आप थोड़ा कंट्रोल उसमें चलें तो फिर जबरदस्त फायदा आपको नजर आएगा। और स्ट्रेस इंक्रीजेस योर हार्मोन, सब कुछ हार्मोनल एक्शन, सब कुछ सब है ही हार्मोन्स ना। और स्लीप बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी उसी टाइम हील करती है। बिल्कुल। और जब आपका खाना फिनिश होता है, आपका डाइजेशन फिनिश होता है, तब बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है। तो जब अगर आपकी स्लीप प्रॉपर होगी, सही टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना, तो फिर वो अपने आप ही बॉडी नॉर्मल उस पे आ जाएगी। अच्छा, मैंने यही ज्यादातर सुना है कि रात को हीलिंग प्रोसेस की जो आप बात कर रही हैं कि वो रात को ही एक्टिव हो जाता है, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे हमारे मैदे से रिलेटेड कोई चीज हो। सो इट हैपेंस इन द नाइट व्हेन वी आर स्लीपिंग, बिकॉज़ ओनली आफ्टर डाइजेशन फिनिशेस देन हीलिंग स्टार्ट्स। देखें, ये भी एक चीज अगर आप 8 बजे खाना खा लेंगे तो आपको 3-4 घंटे जो 5 घंटे डाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद का जो टाइम हुआ सुबह तक आपने जब तक नहीं खाया तो सारी एनर्जी हीलिंग में जा रही है। अच्छा, कितना बड़ा फायदा है फास्टिंग करने का। और लेट नाइट मंचिंग के बारे में आपकी क्या आई वुड से नो स्नैकिंग। आपने बस बेड के साइड पे स्नैक्स रखे हुए हैं और बस 12 बज चुके हैं, आपको बहुत नींद आ रही है, बट यू आर स्नैकिंग एंड देन यू जस्ट गो एंड बस आप फॉल अस्लीप राइट अवे बगैर डाइजेस्ट किए। तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फिर आप यही सोचेंगे आप अपना इंसुलिन बढ़ाए जा रहे हैं। अगर आपका इंसुलिन एक्यूमुलेट होगा तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होगा इवेंचुअली। तो आपको फैट अपनी बॉडी में चाहिए कि आपको थोड़े से टाइम का मजा जायका चाहिए कि स्नैकिंग, वैसे स्नैकिंग करनी नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी का डाइजेशन कभी खत्म ही नहीं होगा अगर हम खाते ही रहेंगे बार बार। तो क्या शैला इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई स्पेसिफिक फूड है अलाउ कि आप ये वाले खाओ, ये वाले नहीं खाओ, या इट्स रिलेटेड टू द पर्सन टू पर्सन के उसकी बॉडी? ऐसा कुछ भी नहीं है, यू कैन ईट व्हाट यू वांट, बट अगर जिनको वेट कम करना है तो वो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करें, लो कार्बोहाइड्रेट पे जाएं, हेल्दी फैट लें, मॉडरेट प्रोटीन खाएं, मोर लाइक यू कैन ईट ड्रिंक अ ग्रीन स्मूदी इन द मॉर्निंग। तो वो इसमें इतने एंजाइम्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को एकदम डिटॉक्स कर देगी। पुट एनी वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस, पुट सम फ्रूट इन इट इफ यू डोंट हैव एनी डायबिटीज। जिनको डायबिटीज है वो ना डालें फ्रूट्स, लेकिन एक ग्रीन स्मूदी सुबह सुबह अगर पी लें तो वो कितना, जब आपके पेट में कुछ नहीं होगा और वो एंजाइम्स सीधे जाएंगे तो वो बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट देता है। जबरदस्त। जहाँ पे बात आपने डिटॉक्सिफाइंग की, मैंने कहा चलिए आप बेस्ट पर्सन है टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट अबाउट एप्पल साइडर विनेगर? बहुत सारी मिथ्स सुन रही हूँ मैं उसके बारे में। लाइक डज it really help with weight loss or it is like for fat loss, या वो कुछ करता भी है कि नहीं? वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। Okay, so that means a fat loss। जो पूरी इंसुलिन की चल रही है, अगर वो इंसुलिन लोवर करता है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। अच्छा, that is why they say कि आपको फाइबर डालना चाहिए अपने फूड में, और आपको विनेगर भी यूज करना चाहिए। विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर सैलेड्स के ऊपर भी डाला जाता है। सैलेड्स के ऊपर आप डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल आप खा सकते हैं, फैट इंसुलिन नहीं बढ़ाता है, नट्स खा सकते हैं, right, I know, or like avocados are really good, great source of good fat. So it is actually a low carbohydrate diet for few months and going to healthy fat diet. ठीक है, not fried foods. Fried that is like not going to help anyways. So go to healthy fats, go low, a little bit low on carbohydrates and have moderate protein. ये भी उसके बाद जब होता है लोगों को कि ओ प्रोटीन शेक ले लें और बहुत प्रोटीन ले लें, वो भी सही नहीं है बॉडी को। Anything in out of limits is like not helping you anyway. It is going to cause some problem eventually. Definitely, excess of everything is bad. Balanced diet is one thing. You can eat whatever you want. जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, of course उनको अपना शुगर तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग को नहीं है वो लोग अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं। बस 2 टाइम खाना खाएं दिन में, मेरे ख्याल से सारी प्रॉब्लम, सारे मसले हल हो जाएंगे 2 टाइम खाना खाने से। और वो 2 टाइम भी उन्होंने सही वाला बिग प्लेटर खाना है, बहुत अच्छी वाली भूख, बिल्कुल, तब आप जो खाएंगे प्रॉपर पोर्शंस कि आप मेक श्योर करें कार्ब भी हो। You mean a mix of all 3 things, right? Everything, all 3 things in there. Perfect. Eat a lot of salad. Lot of fiber is like important. बिल्कुल, green salads ज़्यादा डालें, क्योंकि फाइबर अगेन इंसुलिन को लोअर करता है, इतना रिलीज नहीं होता। अच्छा, सैलेड्स में बाजू का पीस मना करते हैं, ग्रीन पीस, उसका कुछ होता है वेट गेन की रुकावट में? कोई थोड़ा सा कार्ब में हाई होते हैं, क्योंकि एक वर्ड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। So if you go into more detail, there's like so much stuff to learn about. बहुत ज़्यादा चीजें हैं। तो वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका लोअर होता है, अगर आप वो वाले फूड चूज करके खाएं तो फिर आपका इतना इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा। ठीक है। और अगर आप हाई इंडेक्स वाले फूड खाएंगे, लाइक पोटैटोज एंड स्टार्ची फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑफ कोर्स एक शूट करेगा। अच्छा। और हमारा क्या पर्पस है कि हमें इंसुलिन को नीचे लेके आए, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम जो भी खाएं, अगर वो उस वजह से खाएं कि अच्छा हमें इंसुलिन कम करना है ताकि हमारा फैट बर्निंग शुरू हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो हमें कोई मसला नहीं है।
फिर आप लाइक आप खुद ही ध्यान रखेंगे कि अच्छा इससे मुझे फायदा हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। तो इट्स मोर लाइक अ ट्रायल एंड एरर। यू विल सी हाउ फास्ट यू विल लूज वेट, बिकॉज इंसुलिन क्या करता है, एक और चीज में बता रही हूँ, सॉल्ट और वाटर को रिटेन करता है। ओके, जैसे इंसुलिन कम होगा, लोगों का 5 दिन में लोग देखते हैं कि उनका एकदम वेट, क्योंकि वो वाटर वेट होता है, वाटर वेट जा रहा होता है। लेकिन वो भी एक बहुत मोटिवेशनल चीज होती है, क्योंकि आप देखते हैं बिल्कुल बड़ी जल्दी वेट लूज हो रहा है। वो कहते हैं कि एक ऑलमोस्ट 0.9 kilograms वेट हर दिन लूज होता है, बिकॉज इट इज ऑल वाटर वेट। हमारे फैट सेल्स में वो रख के स्टोर करके रखा हुआ है, तो एकदम से वो निकलता है, बिकॉज इंसुलिन स्टार्ट्स टू गो डाउन। फायदे हैं इस चीज के। तो ये फ्रूट्स भी तो देखिए एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है अपनी शुगर की क्रेविंग को दूर करने के लिए, राइट? तो फ्रूट्स में हम कौन से ऐसे फ्रूट्स शामिल करें? आई नो कि हर कोई मना कर रहा होता है बनाना खाने के लिए, लेकिन कुछ डाइटिशियन जो है बनाना को अलाउ भी कर रहे होते हैं। सो व्हाट्स द मिथ अबाउट बनाना? देखना है कि शुगर कंटेंट अगर आप देखें कि इस टाइम पे अगर आपको कुछ फ्रूट्स खाने हैं तो आप बेरीज पे जाएं, लाइक स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज। बेरीज आर एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज दे डोंट रेज योर शुगर, राइट? बट इफ यू टेक बनानास एंड एप्पल्स देन दे वुड शूट। पर अभी हमारा मेन एम है 1 महीना, अगर हम 1 महीना ट्राई करें तो हम उसको थोड़ा सा लोअर डाउन कर दें। पर स्ट्रॉबेरीज विद व्हिप्ड क्रीम, यू कैन टेक क्रीम। क्रीम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। ओह, नॉट द क्रीम। हम योगर्ट ऐड कर सकते हैं अपनी स्मूदीज में? जी, हाँ। तो आप जितना फैट इज गुड, फैट इज अलाउड एक्चुअली, राइट? सो यू कैन डिप योर बेरीज इन क्रीम एंड ईट इट। कौन सी वाली क्रीम? मतलब कोई भी क्रीम? जो वो व्हिप क्रीम आती है, जी, इसमें इट्स सच अ ब्यूटीफुल डेजर्ट। इफ यू आर ईटिंग चॉकलेट्स इनटू चॉकलेट्स, डू नॉट ईट मिल्क चॉकलेट्स, ट्राई टू गो फॉर डार्क चॉकलेट्स। या वो तो 70% वाली जो डार्क चॉकलेट होती है उनमें एज कम्पेयर टू द अदर वंस लेस होता है, कम होता है, तो उतना स्पाइक नहीं करेगा। ठीक है, तो वो एक अवेयरनेस की बात है। बिल्कुल। जब आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी कि अभी कर क्यों रहे हैं, तो फिर आप इतना सोचेंगे नहीं कि वो ये नहीं खाना है, और गिल्ट से नहीं खाना है कोई चीज कभी भी। ये भी हम करते हैं कि वो हमने खा तो लिया, अब क्या होगा? मोटिवेशन भी नहीं रहती, फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर हमारे माइंड को असर करता है वो, और फिर हमारे थॉट्स ये होते हैं कि अब वेट बढ़ जाएगा, वेट सच में वो बढ़ ही जाता है। जब आप ये सोचेंगे माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छी हूँ और सेहतमंद हूँ एंड आई एम परफेक्ट एंड हेल्दी, यू विल स्टे परफेक्ट। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसी बात के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, पर हम शहला से आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत हम एक जबरदस्त चीज पूछने वाले हैं जो कि है वेट लॉस डाइट प्लान। हम उनसे पूछेंगे कि वो अपने वेट लॉस के लिए क्या करती हैं, और जो एक बेसिक वेट लॉस मील प्लान हो सकता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए, हम उनसे चल के वो पूछेंगे। पर मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ स्टूडियो में शहला तनवीर मौजूद हैं और बात हो रही है ऑन वेट लॉस एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको बहुत सारी नॉलेज हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और चल के हम उनसे वेट लॉस के लिए एक बेसिक डाइट प्लान मालूम करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान अपना 10 किलो वेट लूज करना चाह रहा है, आपके पास एक स्टूडेंट आता है एंड शी और ही वांट टू लूज 10 किलोज, तो आप उनको किस तरह का मील प्लान उनके लिए बनाएंगी? इफ आई आस्क फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो उसके बारे में बताएं। पर इससे पहले आप थोड़ा सा हमें अपना डाइट प्लान शेयर कीजिए कि आप इतनी फिट किस तरह से हैं। तो जब मुझे ये पता लगा था, तो मेरे ख्याल से 2018 की बात है, जब मैंने इसके बारे में मुझे मालूम पड़ा था और मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो फिर तब मेरा वेट 72 kgs होता था. अच्छा. Now it is at 60 kgs. Oh wow. And I lost it in like maybe 6 months time and I have maintained it for that long time. जबरदस्त. और आपकी हाइट के हिसाब से तो 60 I guess it's like just ideal. It's like perfect. So it has been maintained. और मैं माशाल्लाह से वो चीज जो मैंने उस टाइम इम्प्लीमेंट की थी अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ. तो मैंने जब शुरू किया था तो मैंने 16 hours से शुरू किया था. ठीक है. फिर मैंने 24 hours भी किए हैं, मैंने 36 भी किया है, 44 भी किए हैं मैंने कुछ, और फिर जो सबसे ज्यादा मैंने किया वो मैंने 72 hours का किया, उससे ज्यादा 3 days. लेकिन कैसे पॉसिबल? इट्स सो इजी एक्चुअली टू डू. आई एम गोइंग टू पास अवे. आपको इतनी एनर्जी फील होगी ना उसमें जब आप 72 hours करेंगे. पी सकते हो, पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आप एकदम लाइक चाय पी सकते हैं. तो ये कोई डिटॉक्सिफिकेशन चल रही थी 3 दिन? नहीं, इंसुलिन कम हो रहा था ना. अच्छा, so it helps, हाँ? It helps tremendously. It helps. तो आपका वेट लूज के लिए हेल्प किया, फैट लॉस के लिए किया, या इंसुलिन? सब कुछ मेरा नीचे लेवल्स मेरे ब्लड लैब वर्क्स वर लाइक परफेक्ट. अच्छा. एंड माय डॉक्टर वाज सरप्राइज कि अरे तुम लास्ट टाइम आई थी तो तुम्हारा इतना वेट था, क्या किया तुमने, इतना नीचे आ गया. तो 3 दिन क्या करना है आप बताइए. 3 दिन बस आपको पानी पीना है. अच्छा. और आप चाय पी सकते हैं, लेकिन वो भी दूध वाली नहीं है, आप फैट डाल सकते हैं. ब्लैक टी कर ले, क्रीम कर ले. मैं क्रीम डाल रही थी, क्रीम डाल रही थी. नहीं, मैं फुल
कौन-सी में? 35% वाला डालती हूँ। अच्छा, ठीक है। आई यूज्ड टू डू अ बुलेट प्रूफ कॉफी। ठीक है। तो उसमें कोकोनट ऑयल भी डलता है और उसमें एक और दिन में कोई तादाद है इसकी, कोई क्वांटिटी लिमिट? लेकिन वो भूख ही नहीं लगती है आपको, आप उसको उस हिसाब से करें ना कि आपको 2 ही टाइम खाना। तो मैं उसी हिसाब से अपना कॉफी टाइम रखती थी कि अगर मुझे कॉफी लेनी है, चाय लेनी है, तो मैं वो खाने के टाइम पे लूं जब भूख लग रही है। सो लेट्स से लंच एंड डिनर मैंने प्लान किया हुआ है, तो लंच में मैं कॉफी लूंगी। हाँ, कॉफी। और डिनर में भी मैं कॉफी लूंगी और बाकी सारे के दिन में पानी पीते रहें, गर्म पानी। नो जूस अलाउड? नो जूस अलाउड। अच्छा, ब्लैक टी? ब्लैक टी इज अलाउड, ग्रीन टी इज अलाउड। आप उसमें सिनेमन डाल सकते हैं, वो भी आपके फैट लॉस के लिए लाइक अच्छा, बहुत मैं कल से कर रही हूँ ये। I'm super excited कि इससे अगर हो सकता है। क्रचेस के लिए शुरू में यूज कर सकते हैं, क्योंकि पता है सब लोग नहीं एकदम से आप 72 बोलें तो नहीं हो सकेगा। तो यू कैन टेक चिया सीड्स इन बिटवीन। वो चिया सीड्स आर फुल ऑफ ओमेगा 3 प्रोटीन, तो जबरदस्त है, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। यू कैन टेक ग्रीन टी, ब्लैक टी। ठीक है, ये सब आप खा सकते हैं। और इन 3 दिनों में एक्सरसाइज का क्या सीन है? एक्सरसाइज मैंने नहीं की बिल्कुल भी, क्योंकि फिर तो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की ये सारी नहीं, लेकिन उसमें बहुत एनर्जी होती है। अच्छा, अगर आप फास्ट लाइट वॉक में एक्सरसाइज करें तो आपका वेट बहुत जल्दी लूज होगा। इंटरमिटेंट में? इंटरमिटेंट, ओके, ठीक है। तो वॉकिंग कर सकते हैं आप रोज आधा घंटा 45 मिनट वॉक करें, तो उससे बहुत हेल्प करता है। पर मैंने ऐसे एक्सरसाइज करके वेट नहीं कम। जबरदस्त। मैं इतना टाइम नहीं होता मुझे कि मैं जिम जाऊं और वर्कआउट करूं, तो जितना भी मैंने ये वेट कम किया है वो सब मैंने अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग। अच्छा, जबरदस्त। सो आई रियली वाउच फॉर इट। तो मैं जिसको होता है मैं बताती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी यही शेयर करती हूँ। तो कोई एकदम मुझे आके पूछता है कि हम क्या करें, तो मैंने बोलती हूँ फास्टिंग अभी भूल जाओ, 2 वक्त का खाना खाओ बस। वाह, जबरदस्त। तो वो लोगों को सुनने में इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें पता होता है अच्छा खाना खाने के लिए अलाउ कर दिया है, फास्टिंग नहीं है। वो माइंड गेम है ना सारे का सारा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ आप 2 टाइम खाना खाएं, स्नैकिंग बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। पानी खूब पिए, 2 लीटर 3 लीटर पानी पिए, और अपनी बॉडी को टाइम दें हील होने के लिए। ठीक ठीक। तो वो उतना करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स मिले। तो हमारे काफी सारे लोग जो हैं वो एशिया साइड के, राइस स्टेपल डाइट है, तो कहते हैं हम राइस नहीं छोड़ सकते। फिर हम क्या करें, हमने कहा मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ आप लोगों को कोई चीज छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, राइट। तो आप थोड़ा सा कम कर दें और अपना टाइम फिक्स कर लें। तो ऐसा कुछ है कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में कोई डिफरेंस है या इट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस? है ना, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस ये कि फिल योर टमी। आई गेस द ग्रे ब्राउन राइस से थोड़ा सा जल्दी भर जाता है, इंस्टेड ऑफ हमारे वो पुलाव से वो खाया जाता है ज्यादा। दैट्स ट्रू। तो ये बताइए कि अब आपका ब्रेकफास्ट क्या है, क्या होता है? मैं जो अभी भी वही फॉलो कर रही हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं 2 टाइम खाना खाती हूँ, जो मैं बोल रही हूँ। So your meal starts at? My meal starts like at 3 o'clock in the afternoon. That's where I come and eat. And when you stop, like a night before? 8 साढ़े 8 तक मैं खाना खा लेती हूँ रात का। अच्छा, तो आप कौन से वाला कर रही हैं? तो मेरे ख्याल से मेरा 20 आवर्स, 19 आवर्स 20 आवर्स हो जाता है मेरा। तो वो डिपेंड करता है, जब मैं जॉब से वापस आती हूँ तो मैं तभी खाती हूँ। मैं कॉलेज में कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं लेके ही नहीं जाती हूँ अपने साथ कुछ। अच्छा। सिर्फ पानी की बोतल साथ में होती है मेरे, और मैं पानी बहुत पीती हूँ। 3 बजे बस आप आए और फिर 3 बजे आती हूँ। क्या मैं नॉर्मल खाना, घर का खाना, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, कोई बाहर का खाना नहीं, नॉर्मल जो घर में बनता है, सालन है, रोटी है, चावल भी मैं खाती हूँ, कुछ नहीं छोड़ा हुआ है मैंने, और हर चीज एंजॉय करके खाती हूँ। और बस मैं कोशिश करती हूँ कि वो टाइम लिमिट में खा लूँ। ये नहीं कि फिर आप 1 घंटा खा रहे हैं, 2 घंटा खा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। तो 20-25 मिनट में जितना है आप खाना खा लिया, बस आपका स्टॉप हो गया। और फिर डिनर वही, मेरा जॉब खत्म होता है 8 बजे के करीब, तो फिर मैं 8:30 बजे के आसपास फिर खाना डिनर कर लेती हूँ, और बस वो 9 बजे तक वो सब वाइंड अप हो जाता है। फिर मैं उसके बाद में कुछ नहीं खाती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ तब मैं एप्पल साइडर विनेगर पीती हूँ। ठीक है। तो वो मैं पानी में थोड़ा लेके, वो काफी वो होता है स्ट्रॉन्ग, तो मैं उसमें थोड़ा सा लेमन और नमक डाल लेती हूँ। कहते हैं ना स्ट्रॉ के साथ पिए, वरना दांतों के लिए हाँ, वो एनिमल उसका एसिड होता है ना उसमें, तो लेकिन वो भी बहुत फायदा करता है आपके इंसुलिन को। एप्पल साइडर इज अमेजिंग। सो उसको हमेशा डाइल्यूट करके पिए या डायरेक्ट पिए? तो डाइल्यूट करके पीना चाहिए। कई लोग तो पूरा बॉटल भर के लेते हैं और सारा दिन पीते हैं। अच्छा, मुझसे नहीं हो पाया, मैंने ट्राई किया, लेकिन वो वैसे मुझे सुनने में ये आया कि करना वो वाला नहीं चाहिए कि जो सारा दिन आप पी रहे हो, क्योंकि सारा दिन आप ऐसा डाल रहे हो अपनी बॉडी में, दैट इज अ लिटिल टू मच। मैं बहुत छोटा सा एक मेरा कप है, वो मैं उसमें पी लेती हूँ सुबह, दैट इज ऑल आई डू सुबह के टाइम पे। तो नाश्ता नहीं करती हूँ, और I just have lunch. तो अगर नट्स वगैरह खाने हो या किसी को फ्रूट खाने को दिल करा, वो आप मील्स के साथ, वो मील्स के साथ ही आप खा लें। आपको जो खाना है वो आप उसी टाइम खा लें। मैंने इंटरमिटेंट में नो स्नैकिंग नहीं सुना था। दिस इज अ न्यू थिंग फॉर मी एंड आई विल डेफिनेटली गोना इंप्लीमेंट दैट। You see, you will really find results and it will be so amazing. And my students वो खुद करते हैं प्रैक्टिस, जब मैं उन्हें बताती हूँ। फिर वो जब अपना लैब वर्क कराते हैं और फिर उनके डॉक्टर जब वो देखते हैं, तो कई मेरे स्टूडेंट्स का तो मेडिकेशन ही बंद हो गई है। तो इतना उन्हें बेनिफिट होता है, तो वो कहते हैं दिस इज अमेजिंग, इट जस्ट वर्क्स। फिर वो अपने
अपने घर में बताते हैं और कई लोगों को फायदा होता है. दैट इज व्हाट माय पर्पस इज एक्चुअली, टू शेयर माय इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज. जो मुझे समझ आया उतना मैं शेयर करती हूँ. बिल्कुल. अभी और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मालूम करूँ और क्या होता है तो और इजाफा होगा. मैं तो कहूँगी इस चीज को भी आप जरूर लेकर आए और जरूर एक क्लास रखें और लोगों को सिखाएं, समझाएं, बताएं, क्योंकि यू हैव दैट नॉलेज. तो चलिए अब हम अगर डाइट प्लान के बारे में डिस्कस कर लें, हमारा शो भी थोड़ा सा बस अब एंडिंग की तरफ है, तो वो दैट विल बी ग्रेट. तो एक 10 किलो वेट लूज करने के लिए एक आपके पास स्टूडेंट आया है, तो उसके लिए अगर आप बेसिक मील प्लान हमें बताना चाहेंगे. तो मैं अगर उनको बहुत 10 किलो अगर लूज करना है तो मैं ये बोलूंगी कि आप 12 घंटे से शुरू करें. ठीक है. धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाएं. तो आप ब्रेकफास्ट करें. ब्रेकफास्ट में आप एग्स ले लें. ट्राई नॉट टू ईट टोस्ट या ब्रेड. ब्रेड नहीं खानी. शुगर बढ़ाती है, इंसुलिन बढ़ाती है. जो चीज इंसुलिन बढ़ाती है वो नहीं खानी. Eggs is good. You can eat an avocado in the morning. That is also good. और आप apple cider vinegar भी ले लें. If you want green smoothie, you can take that. उसमें आप fruits और veggies का mix कर सकते हैं. तो that is also very filling. या eggs ले लें या green smoothie, दोनों इकट्ठे तो नहीं लेनी. आप कर सकते हैं. अच्छा, ले सकते हैं. You can do it that way. और फिर कई लोगों को होता है कि नहीं हमारे को बहुत भूख लगती है, हम लंच तक वेट नहीं कर सकते. You can do raw until lunch. अच्छा. You can take carrots and cucumbers and all those things जिसमें फाइबर होता है. इसमें एंजाइम होता है, नेचुरल एंजाइम. बिल्कुल. तो वो it is going to help the body. वो आप कर लें ताकि आप उस टाइम तक आप उतना बर्दाश्त कर लें भूख, अगर आपको बहुत लग रही है, कि आप लंच टाइम तक सस्टेन कर लें. ठीक है. और जब आप लंच में करें तो फैट से घबराना नहीं. अच्छा. घी खाएंगे अगर आप, तो वो घी आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देगा. आपका पेट, जब हम देखते हैं जब हम बहुत फैटी फूड कुछ खाते हैं तो हमारे को बहुत देर तक भूख नहीं लगती. बिल्कुल. तो वही हमारी कोशिश इंटरमिटेंट में यही है कि हम ऐसा खाना खाएं जो हमें लंबे टाइम तक भूख न लगने लगे, कि हमें ऐसा लगे कि हमें अब 4 बज गए 5 बज गए हमें चाय पीनी है या हमें स्नैक खाना है. क्योंकि गुड फैट्स तो खाने, फैट्स बिल्कुल भी नहीं, जीरो भी नहीं करने ना, फैट्स खाने तो है ही है. और वैसे भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है. हमारा लिवर 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है. अच्छा. तो 20% डाइट से आता है. तो आप नॉर्वी खाएंगे तो बॉडी बनाएगी फिर. तो वो फैट से डरना नहीं है. फैट इज एक्चुअली गुड. लेकिन जब ये सब रिसर्च होती थी तो उन्हें एक विलन चाहिए था, तो उन्होंने फैट को विलन बना दिया. बट एक्चुअली फैट इज गुड. कार्बोहाइड्रेट इज द प्रॉब्लम. बदनाम है फैट एक्चुअली. बदनाम हो गया. कार्बोहाइड्रेट इज द मेन कल्प्रिट. हाँ, तो जो हम समझते नहीं है. बिल्कुल. तो अगर आप घी खाएंगे तो आप लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी. ठीक है. फिर आप आराम से 7-8 बजे खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है. तो लंच में मान लेंगे अगर हम रोटी लेते हैं तो उस पर थोड़ा बटर लगा लेंगे, घी लगा लें. उसके साथ में एक प्रोटीन रखें. तो बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं, जितना आपके हथेली में एक प्रोटीन आ जाए उतना प्रोटीन है. लॉट्स ऑफ सैलेड. ठीक है. विद ऑलिव ऑयल एंड एप्पल साइडर विनेगर. यू कैन पुट लेमन ऑन इट एंड ब्लैक पेपर. उसका एक अच्छा सा ड्रेसिंग करके सैलेड पे वो इतना मजे का हो जाता है. प्रोटीन भी आ गया, फाइबर भी आ गया, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स रखें अपना, और फैट भी रखें. प्रोटीन और फैट यूजुअली साथ में ही जाता है, राइट? इफ यू आर ईटिंग एनी चिकन और मीट पोर्शन, डोंट गो विद लीन मीट्स. अच्छा. गो विद मीट्स व्हिच हैज फैट ऑन इट. यू नीड दैट फैट. ठीक है. राइट? सो दैट फैट will help you to stay and you can continue your like fasting for a longer time. You won't feel hungry for such a long time. It will keep you full and satisfied. और dinner as same as lunch. ठीक है. Same thing. आप 2 रोटी खाइए. अगर आप ज्यादा खाते हैं तो चले 3 खा लें, लेकिन बहुत ज्यादा ना खाएं. थोड़ा सा कार्ब्स हम कट डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बॉडी को रीसेट करना है. सही. तो थोड़ा सा कट डाउन करेंगे. शुगर्स अवॉइड करें. शुगर तो मेन, राइट? और वो कहते हैं ना व्हाइट, ऑल 3 व्हाइट थिंग्स, सॉल्ट, मैदा और शुगर. यस, वो सब चीज चेंज कर दी. अगर आपको डेजर्ट का है तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं. हम लोग कभी सोचते हैं कि अच्छा मीठा खा लें, लेकिन जो हाई शुगर फ्रूट्स हैं, अगेन दैट विल अगेन इंक्रीज द इंसुलिन. सो एट दिस मोमेंट आई would suggest you can take any berries with cream. That can be a dessert. You can take dark chocolate as your dessert. वो आप खा सकते हैं. और grilled chicken ले लें, fish ले लें. Like it's all so yummy with lots of veggies. So that is something. It's so easy to prepare. That is something that you can marinate and keep it in your freezer. You don't even have to cook every day. No hard and fast. आप अपना meal prep करके रख दो और सिर्फ निकाला और खा लिया. Marinate किया हुआ आप अपना grill कर लें. Grill की चीज खा लें. So what is the safe weight loss in a week? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम? ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आप शुरू में करेंगे तो आपका वाटर लॉस बहुत होगा. फिर आप देखेंगे थोड़ा सा प्लेटो आएगा. स्टक हो जाता है. क्योंकि फिर वो बॉडी फिर अपना फिर एडजस्ट कर रही है. लेकिन इवेंचुअली यू विल सी दैट इट विल स्टार्ट टू कम डाउन. और 100%. एक ही मील प्लान पे चलते रहना वो भी प्लेटो का सबब बनता है. तो अपना थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं. वैरायटीज डाल जैसी नहीं रखें, बोर भी हो जाता है. ऐसा भी नहीं कि अब आप बिल्कुल भी चावल ना खाएं. हम चावल के बिना हम रह नहीं सकते, आप वो भी खा सकते हैं. पर अपना टाइम फिक्स कर लें. बस
बस अगर हाँ, अपना टाइम फिक्स कर place. लेंगे तो आपको सब मसले हल हो जाएंगे। सही सही। तो फास्टिंग भी आपको शायद फास्टिंग जैसी नहीं लगेगी, बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच शहला फॉर कमिंग टू माय शो एंड बहुत मजा आया और पता भी नहीं चला कि ये टाइम कहाँ हो गया और माशाल्लाह हमारा टॉपिक भी आज ऐसा था, बहुत अच्छा था। There is a lot to discuss and lot share. to understand, lot to learn, and that's what I'm trying to create. That's my passion, and I'm trying to create an awareness कि लोगों को ये चीज नहीं इतनी समझ आती है और हम ट्रेंड फॉलो कर रहे होते हैं या फैट डाइट फॉलो कर रहे होते हैं। अगर हमें वो बेसिक समझ आ जाए तो मुझे लगता है बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा इस चीज से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच। तो यहीं पे हमारा शो का जो है वक्त हुआ है इख्तिताम करने का और बहुत ज़्यादा नॉलेज आज शेयर की हमने वेट लॉस के बारे में और इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। आई होप कि आपके बहुत सारे सवाल और कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होगी। तो अगर आप लोगों शहला से कांटेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी अगर आपसे कोई लेना चाहे तो ये आपका रहा कैमरा। अगर आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस के लोग आपसे किस तरह कांटेक्ट करें फॉर फैशन शोज ऑल्सो बिकॉज यू डू वर्क एज अ मॉडल माशाल्लाह। तो आपसे किसी भी किस्म की अगर कोई भी डिटेल लेना चाहें तो आप प्लीज अपनी। मेरा इंस्टा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे सेम नेम शहला तनवीर, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है। फेसबुक पे मेरा एक फेसबुक पेज है, उसका नाम ही है हील एंड रीबिल्ड और इट गोज विद बैक टू रूट्स। अगर आप वो सर्च करेंगे तो फिर यू विल गेट इट। मैं आपसे भी लिंक शेयर कर लूंगी तो फिर भी आप हमारे व्यूअर्स को वो लिंक बता दें तो देन दे कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी ऑन दीज टू प्लेटफॉर्म्स फॉर नाउ एंड आई वुड बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प विद व्हाटएवर आई कैन हेल्प। थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम को खत्म करने का और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके सामने मैं एक बहुत प्यारी अपनी एक नई मेहमान के साथ हाजिर होंगी दोबारा आपकी खिदमत में। बंधे रहिए, जुड़े रहिए आवाज एंटरटेनमेंट के साथ और देखते रहिए लाइमलाइट विद लाइला आतिफ। साइनिंग आउट, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।